आप किसी भी जमात के लिए कुछ पढ़ाने के लिए जा रहे हों तो या आप एक लेसन प्लान बनाएंगे कि आपको किस तरीके से उनको मुहरिका पैदा करना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है और उनको लास्ट में किस तरीके से एवॉल्यूशन करना है, पूरी चीज़ें आप सवालात किस तरीके से करने हैं, ये पूरा आप एक प्लान बनाएंगे। तो इसी तरीके से एक फ़ाई अप्रोच है जिसमें हम बच्चों को किस तरीके से मुहरिका पैदा कर सकते हैं, एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक, और उनको एवॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, इससे रिलेटेड पूरा जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ़ई अप्रोच की इब्तिदा किसने की थी या फिर उसको डेवलप किसने किया है, तो उसकी इब्तिदा और उसकी डेवलप किया है रॉजर बाइबी ने। रॉजर बाइबी। इस अप्रोच में जो है टीचर एज ए फैसिलिटेटर का रोल करना चाहिए, तलबा को नॉलेज प्रोवाइड करवाने में एज ए फैसिलिटेटर की तरह रहना चाहिए। दोस्तों, फ़ई अप्रोच से रिलेटेड जानने से पहले हमको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से मुताल्लिक थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का ही एक मेथड है फ़ई अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का मेन मकसद यही होता है, अब जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसकी बुनियाद जो भी मालूमात बच्चों को प्रोवाइड करवा रही हैं उसकी बुनियाद, जो भी बच्चे मालूमात हासिल कर रहे हैं वो जो है मुशाहिदा करते हुए, तफ़हीम करते हुए और उसका तजुर्बा करते हुए उसी की बुनियाद पर बच्चे जो है मालूमात हासिल करना चाहिए। यही मकसद है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का, यही एक एम है और इसका पूरा डेफिनेशन भी कह सकते हैं यही है कहकर। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यही होता है। इस अप्रोच का एक उसूल ये है कि आप जो भी बच्चों को मालूमात फ़राहम करवा रहे हैं वो उनके मेंटल लेवल के, यानी वो जो भी मवाद होता है वो उनकी ज़रूरत का होना चाहिए और साथ ही उनके उनकी उम्र का लिहाज रखकर उनको फ़राहम करना चाहिए, ना कि उनसे उम्र से ज़्यादा, यानी उनका मेंटल लेवल जो भी होता है उससे ज़्यादा मालूमात फ़राहम नहीं करनी चाहिए। उसको मद्देनज़र रखते हुए और उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़रूरत को आपको मवाद फ़राहम करना चाहिए, ये कहता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये रहा कुछ मालूमात कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से रिलेटेड, और इसका एक मेथड जो है फ़ई अप्रोच क्या है उसके बारे में जानेंगे। फ़ई यानी इसमें 5 ई होते हैं, जो कि एक आकर एंगेज है, दूसरा आकर एक्सप्लोर है और तीसरा आकर एक्सप्लाइन है और चौथा आकर एलॉबरेट है और पाँचवा आकर एवॉल्वेट है। तो इस तरह 5 ई होते हैं इस अप्रोच में। इसमें पूरे 5 ई में क्या क्या है डिटेल से हम जानेंगे। पहला आकर एंगेज क्या है और उसमें किस तरीके से बच्चों को एंगेज किया जाता है उससे रिलेटेड जानेंगे। एंगेज यानी जस्ट लाइक आप मुहरिका समझ सकते हैं, बच्चों का जो भी अटेंशन होता है उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए आप उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप जो भी कहानी वगैरह बच्चों को सुना सकते हैं। आपका बहरहाल एक मकसद होना चाहिए, आप जो है बच्चों को जो उनकी मुतवज्जा को, उनकी तवज्जो को जो है अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेना, उनका जो भी अटेंशन होता है उसको बरकरार रख लेना आपकी तरफ, और साथ ही आप उसमें इंटरेस्टिंग जो है सवालात पूछ सकते हैं, और उस सवालात से रिलेटेड आप जब भी पूछते हैं या फिर कहानी सुनाते हैं इस एंगेज में बच्चों को एंगेज करने के लिए, तो आपका एक मकसद ये होना चाहिए, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ तलबा को अपनी तरफ रागिब करने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए आपको कहानी, एक्टिविटीज़, सवालात उस तरीके के पूछने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पूछते जा रहे हैं लेकिन वो आपकी टॉपिक से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए एंगेज का आप काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं उसको मकसद को मद्देनज़र रखकर तलबा को जो है आपकी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उससे मुताल्लिक़ सवालात या फिर कहानी या कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये रहा एंगेज का ओवरऑल मकसद ये होता है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उससे मुताल्लिक़
उसको मद्देनज़र रखते हुए तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेना और वहाँ पर टॉपिक जो है आप एक्सप्लेन आप नहीं बोलेंगे कि आज हम ये पढ़ रहे हैं कहकर, आप जो भी एक्टिविटी कराते हैं उससे रिलेटेड तलबा ख़ुद कहेंगे कि आज का टॉपिक ये है वगैरह। तो इस तरीके से होता है एंगेज जस्ट लाइक कह सकते हैं आप मुहरिका करना और अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेना तलबा को। एंगेज में जो भी टॉपिक के लिए आप सवालात या एक्टिविटी करवाते हैं वो तलबा से मुताल्लिक़ रिलेट करनी चाहिए। ऐसे सवालात एक्टिविटी ऐसे करवानी चाहिए एंगेज में। एक्सप्लोर यानी जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है उस टॉपिक से मुताल्लिक़ वो देनी चाहिए, वो बच्चों को फ़राहम करनी चाहिए। एक्सप्लोर दूसरा ये होता है एक्सप्लोर, इसमें जो है आप जो भी तदरीस करवाना चाहते हैं उसकी जो भी नई मालूमात होती हैं वो बच्चों को करवानी चाहिए। उनकी जो भी मालूमात हैं उसको बढ़ावा करना चाहिए। जो भी नामालूम मालूमात होते हैं उसको फ़राहम करना चाहिए तलबा को। एक्सप्लोर का ओवरऑल मकसद ये होता है आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ नए मालूमात फ़राहम करना और उनकी मालूमात में बढ़ावा करना। उसको नई चीज़ों को मालूमात करते हुए आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, उस टॉपिक को बरामद करना चाहिए। जो भी उनके नामालूम मालूमात होती हैं उसको फ़राहम करना चाहिए। यही एक मकसद होता है एक्सप्लोर का। तीसरा ई रहा एक्सप्लेन यानी वजाहत करना। इस ई में जो है तलबा जो है जो भी आपकी टॉपिक थी उसको वो ख़ुद एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स जो है आपको न्यू आइडियाज़ जो है शेयर करेंगे, उस टॉपिक से मुताल्लिक़ एक्सप्लेन करेंगे। उनको जो भी अंडरस्टैंड हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड न्यू आइडियाज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही जो आपके ओल्ड आइडियाज़ थे, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड उनको पुरानी मालूमात थी, वो जो है नई मालूमात के साथ आपको जोड़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये होता है एक्सप्लेनेशन, वजाहत करने के मानी। फोर्थ ई आकर एलॉबरेट है। एलॉबरेट के माने आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ आप एंगेज कर लिए और साथ ही उसको एक्सप्लोर किया है कि वो क्या है क्या नहीं कहकर, और साथ ही तलबा ने भी उसको एक्सप्लेन किया है। उसको वो ओल्ड के जो भी उनकी पुरानी मालूमात थी उसको नई मालूमात के साथ जोड़ा है और उसको वजाहत की है। उससे भी ज़्यादा वो एलॉबरेट करेंगे कि उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उससे कैसे इस्तेमालात हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको आप जो भी पढ़ा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ आप उसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप उसको पूरा एलॉबरेट करेंगे, उसकी तौसीह करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उससे रिलेटेड हमने मालूम कर लिया, जो भी टेक्स्ट बुक की नॉलेज थी और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसको पूरा तौसीह करेंगे, उसकी पूरी एलॉबरेशन करेंगे कि ये क्या है वो क्या है, और उस टॉपिक में आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है उससे मुताल्लिक़ वो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ेंगे और साथ ही नई मालूमात जो है उनको और भी बढ़ाई जाएगी। इस एलॉबरेट में और भी एक्सपैंड होगा, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है और भी बढ़ेगा। एलॉबरेट के माने इस तरीके से आते हैं, अब जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें और भी उनकी जो है कॉन्सेप्ट और मालूमात जो है और भी बढ़ेंगी और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे उस टॉपिक को, उसी को कहते हैं एलॉबरेट। और एलॉबरेट में इस तरीके से होता है। फ़ई अप्रोच में ज़्यादातर जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जैसे बच्चों को जो है इसमें ज़्यादातर एलॉबरेशन में भी इस ई में भी जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप जो भी पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट उससे मुताल्लिक़ बच्चे जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ डिस्कस कर और भी उसको एक्सपैंड कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए। लास्ट ई रहा फ़ई में से एवोल्वेशन का, एवोल्वेट। तो इसमें जांच करने के माने ऐसे नहीं कि आप कोई एग्ज़ाम को कोई 5 या 10 क्वेश्चंस दे दें और कोई बिट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कर दें और उनको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। इसमें एवोल्वेशन के माने ये हैं कि आप उनको क्विज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ग्रुप्स में जो है आपको कोई क्विज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं और साथ ही कोई पोर्टफोलियो करवा सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं। आप लैंग्वेजेस में कोई करवा रहे हैं तो उनको कोई ड्रामा के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स को इस बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से होता है, इसमें डिस्कशन के थ्रू इस तरीके से आप उनको एवोल्वेट कर सकते हैं। एवोल्वेशन में जो है
आप जो भी टॉपिक पढ़ाया है वो उनको कितने हद तक समझ में आया है और कितने हद तक समझ पाए हैं और उसको कितने हद तक वो रिलेट कर पाए हैं उनकी डेली लाइफ से, ये पूरा आप उनको इस तरह प्रोवाइड करवाने से जान सकते हैं। ये रहा एवोल्यूशन से रिलेटेड। आप कौन सी भी टॉपिक FAIE अप्रोच से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले इसका लेसन प्लान इस वे में बनाकर आप तलबा को तदरीस कर सकते हैं। ये रहा FAIE अप्रोच। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को भी एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत, और एज ए टीचर का आप रोल कैसा होना चाहिए ये भी बताया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से रिलेटेड, आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही